हिंदू हिंदू हिंदू, आखिर ये हिंदू है कौन, कहां से आए हैं और आखिर किसे कहते हैं हिंदू? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो में। तो शुरू से अंत तक जुड़े रहिए और पूरी वीडियो को देखिए और पूरा वीडियो देखने के बाद में कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार साथियों, हिंदू शब्द या हिंदू धर्म के बारे में बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने बहुत सी जगहों से नोटिस किया है, बहुत सी जगहों से मैंने संदर्भ इकट्ठे किए हैं और कुछ किताबों से जो भी मैंने लिया है या जो मैं आपको बता रहा हूँ वो उन किताबों से मैंने लिया है और उन्हीं के आधार पर मैं बता रहा हूँ। मैं अपने हिसाब से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। अलग अलग वैज्ञानिकों और अलग अलग साहित्यकारों और इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, तो कुछ मत हैं जो मैं यहाँ रख रहा हूँ। बाकी इस शब्द पर, हिंदू शब्द पर बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि इसके बारे में हमारे पीएम साहब के क्या विचार हैं, उनके विचार सुन लो। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार हिंदू ये रिलीजन नहीं है, हिंदू ये वे ऑफ लाइफ। आप रिलीजन में चले गए, हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से चलते हैं। तो ये थे हमारे पीएम साहब के। अब जैसे संतों में योगी जी हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में, उनकी भी पहले सुन लेते हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, पता नहीं हम क्यों इसको धर्म सनातन धर्म है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, यानी हिंदू धर्म नहीं है। इनके हिसाब से मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो और मैं किसी धर्म या किसी जाति संप्रदाय पर कोई कटाक्ष नहीं करता। मेरा मकसद था कि इसकी कुछ जानकारियां जो अक्सर हिंदू हिंदू करते रहते तो उनको पता होनी चाहिए। मैंने जो कुछ नोट्स और कुछ संदर्भ से मैंने कुछ इकट्ठा किया है, उनके आधार पर मैं एक चीज बताऊं कि किसी भी वेद, पुराण या रामायण या महाभारत में हिंदू शब्द नहीं है। आप अच्छे से तफ्तीश कीजिए, सर्च कीजिए, खोज कीजिए, आपका काम है। बाकी किसी भी धर्म ग्रंथ में ये हिंदू शब्द नहीं है। और इनकी कुछ और जगह बताऊं तो देखिए, इस किताब में है कि हिंदू शब्द एक पर्यायवाची शब्द है। ये हिंदू शब्द इंडो आर्यन और इंडस और संस्कृत शब्द सिंधु से बना है, जिसका अर्थ है पानी का एक बड़ा शरीर जो नदी महासागर को कवर करता है। इसका उपयोग सिंधु नदी के नाम के रूप में किया गया था और इसकी सहायक नदी को भी संदर्भित किया गया था। गेविन फ्लड के अनुसार वास्तविक शब्द हिंदू सबसे पहले आता है सिंधु, अर्थात संस्कृत शब्द है सिंधु। नदी के पार रहने वाले लोगों के लिए एक फारसी भौगोलिक शब्द है। विशेष रूप से डेरियस प्रथम के 6वीं शताब्दी, याद रखिएगा, डेरियस प्रथम के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लेखों में पंजाब क्षेत्र में, जिसे वेदों में सप्त सिंधु कहा जाता है, जेड अवेस्ता में हप्त सिंधु कहा जाता है। डेरियस प्रथम के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के शिलालेख में उत्तर पश्चिमी भारत का जिक्र करते हुए हिंदुस प्रांत का उल्लेख मिलता है। भारत के लोगों को हिंदुवान कहा जाता था और 8वीं शताब्दी के पाठ चचनामा में हिंदी का इस्तेमाल भारतीय भाषा के लिए विशेषण के रूप में किया गया था। और डी.एन. झा के अनुसार इन प्राचीन अभिलेखों में हिंदू शब्द का एक जातीय भौगोलिक शब्द है और यह किसी धर्म का संदर्भ नहीं देता है। ऐसा कुछ जो संदर्भ मैंने उठाई उनमें है। बाकी इससे यह पता चलता है कि जो सिंधु नदी थी, उसके जो पास में जो व्यक्ति रहते थे, वहां के जो निवासी थे, उनको जब वो विदेशी लोग आए, अरबी लोग, तो उन्होंने सैको है बोलते थे। और आज भी उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर इस तरफ के लोग सैको है ही बोलते हैं। तो वो सिंधु को हिंदू बोले, इसलिए वहां के जो रहने वाले लोग थे उनको वो कहने को तो सिंधु कहते थे, मगर वो सैको है बोलते थे, इसलिए वो हिंदू हिंदू करने लग गए। और इस प्रकार वहां जो लोग रहते थे उनको हिंदू, यानी हिंदू एक अपभ्रंश शब्द था, लेकिन वो वहां के रहने वाले लोगों के लिए हो गया और लोगों ने स्वीकार कर लिया कि यहाँ के जो लोग रहते हैं इनको हिंदू कहते हैं। और इसी प्रकार मैं आपको कुछ और मत भी देता हूं। यहाँ धर्म विद्वान विल्फ्रेड कैंटवेल स्मिथ कहते हैं कि हिंदू शब्द ने शुरुआत में अपना भौगोलिक संदर्भ बरकरार रखा
भारतीय स्वदेशी स्थानीय वस्तुतः मूल। धीरे धीरे भारतीय समूह ने खुद को और अपने प्रारंभिक तरीकों को आक्रमणकारियों से अलग करते हुए इस शब्द का उपयोग करना शुरू कर दिया। और सारों ने, जो सिंधु नदी के जो आसपास के व्यक्ति थे, उन सब ने हिंदू शब्द को स्वीकार कर लिया। अलग अलग वैज्ञानिक, अलग अलग साहित्यकारों के अलग अलग मत। इसी प्रकार जो हमारे महान धर्म प्रचारक थे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, उनके अनुसार जब उन्होंने स्पीच दिया था शिकागो में, तब उन्होंने हिंदू धर्म की एक परिभाषा दी थी और उनके हिसाब से हिंदू धर्म क्या है वो भी थोड़ा सा मैं बता दूं। उन्होंने इंग्लिश में कहा था, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश की है। विवेकानंद के अनुसार, मुझे गर्व है मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देश के सताए गए लोगों को अपने यहां शरण है, क्योंकि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हिंदू शब्द को सबसे पहले 8वीं शताब्दी में अरबों द्वारा इस्तेमाल किया गया, यानी सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया और हमने इसे स्वीकार कर लिया। इसलिए आज हम हिंदू हैं और हमें गर्व है हिंदू पर। हिंदू धर्म नहीं है, अपितु जीने की एक पद्धति है, जीने का एक तरीका है, जीने की एक स्टाइल है। और विवेकानंद जी कहते हैं, हिंदू प्रत्येक वो नागरिक है जो सभी जाति धर्म को समान समझता है, जो नफरत की बात नहीं करता, एकता और समरसता की बात करता है, और जो भी ऐसी बात करता है वो हिंदू है। फिर चाहे वो किसी भी धर्म से हो, उसे हिंदू समझ सकते हैं। इस प्रकार विवेकानंद ने भी हिंदू को परिभाषित किया। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य, हिंदू एक धर्म नहीं अपितु एक जीने की पद्धति है, जीने का तरीका है। तो मेरा मकसद यही था वीडियो बनाने का कि हिंदू शब्द के बारे में पता होना चाहिए कि कब आया। ज्यादा पुराना नहीं है, मगर इसके बारे में पता होना चाहिए। तो साथियों, ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नई नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।